गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन साबरमती जेल। उसके खिलाफ 79 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मामलों में उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी है। 40 मुकदमे अदालत में लंबित हैं। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 14 महीनों से जेल से बाहर निकाला ही नहीं गया और ना ही अगले 12 महीनों तक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस उसे पूछताछ के लिए जेल से बाहर ला सकती है। दरअसल भारत के गृह मंत्रालय ने एक खास कानूनी धारा के तहत कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि अगस्त 2025 से पहले लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें हैं तो यही सेंट्रल जेल है। कहने को गुजरात की कुल 16 जेलों में से ये एक सेंट्रल जेल है, लेकिन अहमदाबाद में मौजूद यही वो साबरमती सेंट्रल जेल है जो इस वक्त हाल के वक्त में पुलिस और मीडिया के लिए ट्रेंड बन चुके सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता है। इस वक्त इस जेल के अंदर करीब 2600 कैदी बंद हैं और उन्हीं 2600 में से एक है लॉरेंस बिश्नोई। साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस इस वक्त पुरानी जेल में बंद है। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में एक साथ 10 कमरे हैं, उनमें से 9 खाली हैं, जबकि 10वें कमरे में लॉरेंस पिछले 14 महीने से अकेले रह रहा है। पिछले 14 महीनों में जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे मिला नहीं। इस 14 महीने में ना कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए, ना कभी किसी बाहरी शख्स को उससे मिलने की इजाजत दी गई, ना किसी और कोर्ट में पेशी के लिए वो खुद जेल से बाहर आया और तो और इन 14 महीनों में आमने सामने कभी वो अपने वकील से भी नहीं मिल पाया। इस दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुई, केस को लेकर वकील से कुछ बातें भी हुई, लेकिन ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। यानी एक लाइन में कहें तो साबरमती जेल आने के बाद से पिछले 14 महीने से जेल के कुछ खास स्टाफ को छोड़ दें तो लॉरेंस तनहा ही रह रहा है। बात 2023 के शुरुआत की है। तब लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब की भटिंडा जेल में बंद था। इधर लॉरेंस भटिंडा जेल में था और उधर गुजरात की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल तैयासा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स और हीरोइन बरामद हुई थी। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि भारत में ड्रग्स की इस खेप से लॉरेंस बिश्नोई का सीधा कनेक्शन है। क्योंकि मामला बड़ा था और लॉरेंस से पूछताछ जरूरी, लिहाजा गुजरात एटीएस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अर्जी लगाई। अर्जी मंजूर होते ही 24 अगस्त 2023 को भटिंडा से गुजरात के नलिया कोर्ट ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया और बस 24 अगस्त 2023 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी जेल में बंद है। हालांकि गुजरात एटीएस अपने केस में पूछताछ के लिए उसे दिल्ली से गुजरात ले गई, लेकिन अलग अलग राज्यों में दर्ज 10 अलग अलग केस में गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद कोई भी राज्य की पुलिस लॉरेंस को साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकी। लॉरेंस के खिलाफ कुल 5 राज्यों में 79 केस दर्ज है। इनमें से ज्यादातर एक्सटॉर्शन, धमकी, जान से मारने की कोशिश, हत्या, किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं। इन 79 मामलों में से 40 मुकदमे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में अभी चल रहे हैं। क्योंकि 10 मामलों में गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो अब भी मुकदमा शुरू होने का इंतजार है। 9 ऐसे मामले थे जिनमें लॉरेंस अलग अलग अदालत में बरी हो चुका, 2 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी, 79 में से बाकी के मुकदमे बचे उसके अभी शुरू होने का इंतजार है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की तारीख यानी 25 अक्टूबर तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सीधे लॉरेंस बिश्नोई के नाम कोई मुकदमा मुंबई पुलिस ने नहीं दर्ज किया। आगे चलकर अगर ये दर्ज हो जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई के सर 80 मुकदमे हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि जब देश में कानून एक है, जुर्म की सजाएं एक है, अदालत के काम करने का तरीका एक है, तो फिर जब ड्रग्स केस में गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से निकालकर अहमदाबाद ले जा सकती है तो बाकी राज्यों की पुलिस अपने अपने मुकदमे के लिए उसे साबरमती जेल से निकालकर ट्रांजिट रिमांड पर अपने राज्य क्यों नहीं ले जा सकती? अगर वजह यही है कि साबरमती सबसे सुरक्षित जेल है और यहाँ से लॉरेंस मोबाइल के जरिए अपने गेम से संपर्क नहीं कर सकता तो ये वजह भी बेतुकी है। एक ऑडियो आप लोगों को याद होगा जिसमें आवाज थी अतीक अहमद की। अतीक अहमद भी इसी साबरमती जेल में बंद था जिसमें इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है और यहीं से फोन पर अपना गैंग चला रहा था। एक वीडियो कॉल की बात की जाए तो इसी साल जून में वो सामने आई थी जिसमें साबरमती जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान के एक ड्रग्स माफिया से बात कर रहा है, उसे ईद की मुबारकबाद दे रहा है। ये 2 वानगी काफी हैं ये बताने के लिए कि साबरमती जेल कितनी हाई सिक्योर है। तो फिर सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई 14 महीने से इस साबरमती जेल से बाहर क्यों नहीं निकला या निकाला गया? तो इसकी एक कहानी है। सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 267 ये बताती है कि किसी अपराधी को मुकदमे के दौरान कब, कैसे और क्यों अदालत में पेश किया जाना है हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया है। उसके तहत पुलिस मुलजिमों को पकड़ती है और फिर उसे अदालत के सामने पेश करती है। अब गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये तय करती है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो गुनहगार है या बेकसूर है।
यानी किसी भी जुर्म का फैसला अदालत की दहलीज के अंदर होता है। इसी सीआरपीसी की धारा 267 के तहत हमारा कानून पुलिस को यह हक देता है कि वो अपराधियों को कोर्ट में पेश करे। अगर अपराधी किसी और राज्य का है और जुर्म कहीं और किया है तो ऐसे में यही धारा पुलिस को यह हक देती है कि उसे उस राज्य की अदालत में ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए मुकदमा चलाने के लिए उस अपराधी को अपने साथ अपने राज्य ले जाए। यानी अगर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मुंबई में कोई जुर्म किया है तो इन सारी राज्यों की पुलिस पूछताछ के नाम पर या मुकदमा चलाने के लिए उसे अपने अपने साथ ले जाने के लिए बाध्य है। तो फिर इतने मुकदमे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पिछले 14 महीनों से साबरमती जेल के बाहर क्यों नहीं आया? किसी और राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए या ट्रायल के लिए उसे अपने साथ अपने राज्य क्यों नहीं ले गई? तो जिस तरह सीआरपीसी की धारा 267 एक अपराधी को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने, पुलिस हिरासत में पूछताछ करने या अदालत में पेश कर मुकदमा चलाने की इजाजत देती है, ठीक उसके उलट सीआरपीसी की धारा 268 इन तमाम अधिकारों को काट देती है। और सीआरपीसी की यही धारा 268 लॉरेंस बिश्नोई का इस वक्त सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हालांकि नई आईपीसी और सीआरपीसी में इस धारा का नाम और नंबर दोनों बदल गया है, लेकिन अधिकार वही है। अब सवाल है कि धारा 268 का सुरक्षा कवच लॉरेंस के लिए ही क्यों, और ये धारा लॉरेंस पर लगाई क्यों गई? दरअसल सीआरपीसी की धारा 268 अब नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 303 में तब्दील होगी। कानून कहता है किसी भी अपराधी पर यह धारा 3 ही सूरत में लगाई जा सकती। पहली, वो अपराध जिसके लिए अपराधी को जेल भेजा गया। दूसरी, अगर उस अपराधी को किसी भी मामले में या किसी और केस में जेल से बाहर निकाला गया तो उससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है या खुद उसकी जान को खतरा हो सकता है। और तीसरी, पब्लिक इंटरेस्ट, इसे मीडिया ट्रायल भी आप मान सकते हैं, यानी उस अपराधी का ये केस जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई की इसी धारा की इन्हीं 3 वजहों से पिछले 14 महीनों से साबरमती जेल के अंदर रखा गया। 24 अगस्त 2023 को जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई भटिंडा जेल से साबरमती जेल पहुंचा, उसी वक्त आनन फानन में गृह मंत्रालय ने तब की सीआरपीसी की धारा 268 लॉरेंस के साथ चिपका दी। तब 1 साल के लिए था। अभी 2 महीने पहले जैसे ही अगस्त में साल पूरा हुआ, गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को जेल से बाहर निकालने पर रोक लगाने वाली इसी धारा को अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दी। यानी अगले साल अगस्त के महीने तक हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी, कोई भी राज्य की पुलिस लॉरेंस या उसके गैंग की तरफ से किए गए किसी भी जुर्म के लिए उसे अपने राज्य में बुलाकर या लाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती, ना ही किसी अदालत में उसका ट्रांजिट रिमांड ले सकती। तो फिर सवाल यह उठता है कि जो 79 मुकदमे लॉरेंस के सिर हैं उनका निपटारा कैसे होगा, या फिर जिन राज्यों की पुलिस को अलग अलग मामलों में लॉरेंस से पूछताछ की जरूरत है वो उससे कैसे पूछताछ करेंगी? तो यही धारा ये बताती है कि जिस राज्य का जो भी मुकदमा हो, जो भी केस हो, उसके लिए अगर लॉरेंस से पूछताछ करनी है तो फिर उस राज्य की पुलिस को अदालत में इजाजत लेकर इसी साबरमती जेल में आना होगा और इसी जेल के अंदर लॉरेंस से पूछताछ करनी होगी। अगर इस दौरान किसी कोर्ट में लॉरेंस के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें लॉरेंस की पेशी जरूरी है तो ऐसे में इसी साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस मुकदमे का हिस्सा होगा। यानी किसी भी सूरत में कम से कम अगस्त 2025 तक लॉरेंस का परमानेंट पता यही साबरमती जेल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।